दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, दिल्ली इलेक्शन की तारीख तय हो गई है। आने वाली 5 फरवरी को दिल्ली इलेक्शन होने जा रहे हैं और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। दिल्ली इलेक्शन की बात करें तो इसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम एक नई तरीके की राजनीति कर रही है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने मुस्तफ़ाबाद विधानसभा से जहां ताहिर हुसैन को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं अब बात सामने आ रही है कि सीलमपुर सीट से शाहरुख पठान नई उम्मीदवार हो सकते हैं। बात अगर शाहरुख पठान की जाए तो शाहरुख पठान 2020 के दंगों में वही शख्स हैं जिन्हें 2020 के दंगों का पोस्टर बॉय कहा गया, जिनकी फ़ोटो सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी, जिन्होंने पुलिस के सामने पिस्तौल तानी थी। उनके घर पर दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमई साहब ने जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि वह पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी जमानत हो सके। क्या वो अपना अगला उम्मीदवार सीलमपुर से शाहरुख पठान को देख रहे हैं? ओवैसी चुनकर ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। सबसे पहले उन्होंने ताहिर हुसैन को टिकट दिया, उसके बाद उन्होंने शाहरुख पठान की बात कर रहे हैं जो कि सीलमपुर सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। आइए सुनते हैं एमआईएम के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमई साहब ने क्या कहा। हमारे स्थानीय जो संगठन है उसने इस बारे में विचार करने को कहा है कि क्या शाहरुख पठान को हम टिकट दे सकते हैं या कैंडिडेट बना सकते हैं क्या। तो उसके बाद ये चर्चा होने लगी है, लेकिन अभी तक हमने अपने आंतरिक डिस्कशन में उस बात को नहीं लाया है। आला कमान इस पर विचार करेगा और हम देखेंगे कि उनका परिवार क्या कहता है और वहाँ की सीलमपुर की जनता का क्या मूड है। उसके बुनियाद फिर तय किया जाएगा कि क्या करना चाहिए। हालांकि 4 कैंडिडेट सीलमपुर से हमारे पास एक प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट्स की लिस्ट में चल रहे हैं और उन पर बातचीत चल रही है, विचार चल रहा है। और जहाँ तक शाहरुख पठान की बात है तो शाहरुख पठान आरोपी हैं। एक केस में बेल हो चुकी है और दूसरे केस में जो है उनको 7 साल की सज़ा का ही प्रावधान है, जिस पर अभी चल रहा है विचार। कोर्ट तारीख पे तारीख देती है लेकिन उस पर कुछ हो नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट का खुद ही कहना है कि ऐसे मामलों में जो लंबित है उन पर बेल मिलना चाहिए। एक मामला उदाहरण के तौर पर आप राम भक्त गोपाल का देख लीजिए, जिसने जामिया में गोली चलाई थी और उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई, मीडिया को भी वायरल करना चाहिए। उसको बेल मिल चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं आज के समय में दिल्ली के अंदर। तो जब उनको बेल मिल सकता है तो शाहरुख पठान को क्यों नहीं मिल सकता, और वो क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते। लोकतंत्र में ऐसे ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिस पे आतंकवाद के आरोप हैं, खालिस्तान के आरोपी यहाँ से आज संसद में बैठे हैं, है नहीं। आतंकवाद के आरोप में, मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोप में साध्वी प्रज्ञा वो सांसद रही हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो ये तो स्टैंडर्ड आपने ही सेट किया ना। तो जो बड़ी पार्टियों ने स्टैंडर्ड सेट किया है तो हमारे लिए क्या दिक्कत है। इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्या अगला नंबर जहांगीरपुरी का हो सकता है। क्या जल्द ही जहांगीरपुरी से एक एमआईएम के उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है। यहाँ के उम्मीदवार के लिए आप किस किस को सोच रहे हैं? तो दोस्तों, आप लोग अपनी राय कमेंट में दें। आखिर आप लोग इस राजनीति और इस रणनीति को किस स्तर पर देखते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर करें। शुक्रिया।